यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, आप क्यों कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं कि नवंबर 1984 को जो नरसंहार हुआ था, इसी साल उसको 40 साल होने जा रहे हैं। आज मुद्दा है कि सिख जो है वो वोट किसे डाले, दंगा पीड़ित वोट किसे डाले। आज दो दुश्मन जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। एक तरफ आप है, एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, उनके गुरु ग्रंथ साहब को अगन भेंट किया गया, लोगों को जिंदा जलाया गया, लड़कियों के साथ रेप किया गया, और आपने झूठ बोलकर पंजाब में राज भाग लिया। दिल्ली में इन्होंने कहा था कि हम दंगा के पीड़ितों को मकान देंगे, उनको नौकरी देंगे। कहाँ गई वो नौकरी, कहाँ गए वो मकान? सब कुछ झूठ का परिंदा है। आप अंदर चला गया, शराब वाले मामले में अंदर गया, अब और उस पर वो फंडिंग लेने के चक्कर में वो फिर उसके कोई अखबारों में आया कि उन्होंने फंडिंग की है और कितना पैसा लिया हमें तो पता नहीं है। ये वो पन्नू तो बदमाश है। पन्नू जो ने भी तो बोला है। हाँ, पन्नू बदमाश है। वो खालिस्तान, मुट्ठी भर खालिस्तानियों को साथ लेके चलता है। उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई देश नहीं है। उसको पीछे से वहाँ की जो सरकारें हैं उसको उसकी वो पीछे से मदद करती हैं। हम खालिस्तान के खिलाफ हैं और हम ना खालिस्तान चाहते हैं ना हमें खालिस्तान चाहिए। ये जो लोग हैं ये देश के दुश्मन हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले पंथ के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को जिंदा जलाना चाहिए जो खालिस्तान की मांग करता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोकसभा के जिस प्रकार से चुनाव है, तो आप तमाम जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको कहेंगे मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको वोट डालें और तीसरी बार उनको लेके आए। मोदी ने जो काम किया है देश के सामने है, हमारे सामने जो काम है उनका, वो नवंबर 1984 का जो नरसंहार था उसमें उन्होंने लोगों को जेल की सलाखों में भेजा। पाए वो कानपुर था, वहाँ दिल्ली थी और दूसरे जो सूबे थे उनमें उन्होंने उनको अंदर। अभी जो है विधानसभा के चुनाव पंजाब में भी हुए थे, तो आपने नहीं, तभी तो मुख्यमंत्री वहाँ के चुने गए हैं सर। हाँ हाँ, आम आदमी पार्टी से। हाँ। लेकिन आपने उस समय भी तो अपील की होगी ना इस चीज की? हमने एक बार नहीं कई बार की। वो गुरुद्वारा जनता तो तभी भी उन्होंने चुन लिया उन लोगों को। तो आपको क्या लगता है आपकी बार क्यों जनता आपकी बात क्यों सुनेगी सर? क्यों नहीं सुने? अब ना वो कहते हैं ना, लोगों की आंखें खुल गई है इसके बारे में। भाई ये अंदर चला गया जेल में, ये शराब का व्यापारी है, क्या है कहानी। वो अब लोग ना अब देख चुके हैं केजरीवाल एंड पार्टी को, झूठों का परिंदा है, ऐसे ही मान है। वहाँ वो कह रहा था मैं नशे खत्म कर दूंगा, मैं लोगों को यहाँ मुफ्त राशन बांटूंगा, और उसने क्या क्या कुछ भी नहीं किया। उसका काम ही यही है और वहाँ दंगे लोगों के साथ बिना शर्त उनको अंदर करना और उनकी ना जमानतें करनी, ऐसा वहाँ वो कर रहा है पंजाब में। हाँ, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है ना, मेन मकसद है वो है कि जिन्होंने सिखों का साथ दिया, कि जो सिख जेनोसाइड हुआ तब की मौजूदा सरकारों ने साथ नहीं दिया। जब से ये बीजेपी की सरकार या भाजपा सरकार आई है तभी से सब सिखों को इंसाफ मिलना चालू है। उसी के बाद हमें लोग जेलों में गए हैं, और चाहे हमारा करतारपुर साहब लंघा हो जो हम रोज अरदास करते हैं। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है जो सिखों के साथ है, तो सिखों को तो उन्हीं को वोट देना चाहिए। बस, धन्यवाद। हाँ जी जी, ये हाँ, मैं प्रसून कुमार, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। मैं सिख जेनोसाइड के केसेस लड़ रहा हूँ, और उसमें जो सिखों के प्रति अन्याय हुआ था, जो विक्टिम्स हैं उनकी तरफ से मैं केस लड़ता हूँ। और मैंने ये पाया है कि जो भी डेवलपमेंट्स किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इसी सरकार के दौरान हुई है। नहीं तो इतने दिनों से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी और सारे केसेस क्लोज हो रहे थे। इवन एसआईटी का भी गठन हुआ, दिल्ली में हो, कानपुर में हो, वो भी इसी सरकार के दौरान हुआ। तो सिख विक्टिम्स जितने भी हैं, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस गवर्नमेंट, दैट दे आर proposing and they are anticipating that they will be getting some benefit out of this government, not from the other government. They have no hope from other governments, but hope from this government. So they are also inclined to vote towards this.